जो पहले सिर्फ मंच की बातें होती थी और कहीं ना कहीं सिर्फ कहने वाली बातें होती थी, अब उन सब चीज़ों को छोड़कर हमें सिर्फ और सिर्फ निर्माण की ओर बढ़ना है। और अगर हम निर्माण की ओर बढ़ते हैं तो यकीन मानिए जैसा तमाम लोग कहते थे कि बुद्धमय भारत पता नहीं कब होगा, हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, कैसा उसका स्वरूप होगा। यकीन मानिए कि अगर हम सब लोगों को दोष देना बंद कर दें, हाँ अब साउंड गड़बड़ है इसको फर्स्ट वाला है, ये पूरा बंद कर दीजिए, इसी की वजह से जी। तो जैसा कि हम सबको जो धम्ममय भारत का एक मिशन जो मिल रहा है, कहीं ना कहीं हम सबको दोष देना बंद करना होगा। में है चाहे जिस भी रूप में हो, अगर आप वास्तव में कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे 365 दिन अपने दिमाग में एक ही बात चलाइए कि निर्माण कैसे होगा। पाली भाषा की बात आई तो पाली में सोचिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे भाषा कैसे बढ़ा सकें। बुद्ध विहार की बात आई, अगर धम्ममय भारत करना है तो यह बुद्ध विहार सिर्फ अरैल नैनी घाट पे नहीं होना चाहिए। शहर शहर, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले कैसे इसका निर्माण होगा, कैसे बढ़ेगा। और यह जो हम लोग आज बुद्ध पूर्णिमा यहाँ पे मना रहे हैं, ये गांव शहर ये कैसे होगा, इस पे हमें आपको विचार करना है। ना कि हम लोग ये कहें कि फला आदमी ने ऐसा किया, उसने तो हमारा समाज ही बर्बाद कर डाला, फला आदमी ऐसा कर रहा है, वो गुलामी की ओर लेकर हमको जाएगा, फला दिन में अगर ऐसा हो गया तो हम सब गुलाम पुनः हो जाएंगे। ये सब बेकार की बातों में अपना समय, अपनी ऊर्जा को नष्ट ना करें। ये सब फिजूल बात। ज़्यादा अच्छा है आप लोग मैं भारत करना है तो उसके लिए क्या क्या करना है। कहीं अगर इंजन के रूप में काम कर सकते हैं तो इंजन के रूप में काम करें, अगर एक कड़ी बन सकें उस मिशन की तो कड़ी बन के काम करें। और अगर कड़ी भी नहीं बन पा रहे हैं तो जो डिब्बा चल रहा है इंजन के साथ में, उस डिब्बे में बैठने का भी काम कर सकते हैं। किसी भी रूप में, जिस भी रूप में आप साथ सहयोग सहभागिता कर सकते हैं, आप साथ सहयोग सहभागिता करते हो। और जैसा कि यह धम्ममय भारत, अगर हम बुद्ध की बात करें, धम्म नहीं किया था, धम्म को किसी ने किया तो वह सम्राटों के सम्राट अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक ने किया, जैसा कि हम सब जानते हैं। फिर आगे चल के जैसा कुछ लोगों ने नुकसान किया, नुकसान होता रहता है। जैसे एक खेत है, अगर हम खेत में अगर किसी चीज़ की बुआई नहीं करेंगे तो पक्का है कुछ ना कुछ उसमें खरपतवार तो जमेगा ही जमेगा। अगर प्लाट आपका है, अगर प्लाट पर आप कब्जा नहीं करेंगे, मकान अपना नहीं बनाएंगे, तो पड़ोसी कोई ना कोई आके कब्जा भी करेगा और कोई ना कुछ ना कुछ तो उसमें गतिविधियाँ करेगा ही करेगा। तो आप ये दोष ना दीजिए कि भाई फलाने ने, पड़ोसी ने कब्जा कर लिया, उसमें खरपतवार आ गया। आपका काम है कि अगर धम्ममय बीज को अगर बढ़ाता है, अगर ऐसा वातावरण माहौल तैयार करना है, तो लगातार आप खरपतवार की सफाई करते हुए अपनी चीज़ों को बढ़ावा देते रहिए। और बढ़ावा देते रहेंगे, हम सब ऐसे संख्याएं बढ़ती रहेंगी, तो ज़रूर अपने जीवन काल में ही धम्ममय भारत का जो वो सपना है वह सब साकार होते हुए हम सब देखेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है, अगर एक एक व्यक्ति, अगर आज वर्तमान में जितने बुद्धिस्ट लोग अपने आप को कहते हैं, अगर वह सोच लें, वह जान लें कि हाँ हमको यह करना है तो करना है, अपने जीवन काल में ही करना है, तो अगर वह यह सोच कर आगे बढ़े कि जीवन काल में ही धम्ममय भारत बनाना है, तो यकीन मानिए आज से 10 से 15 वर्ष, शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, जिस हिसाब से पूरे देश में व्यवस्था परिवर्तन का काम धम्ममय भारत का चल रहा है,
10 से 15 वर्ष भी शायद ज़्यादा होगा पुनः धम्ममय भारत होने के लिए। तो इसलिए पुनः मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि यह धम्ममय भारत को मंच नहीं घर में लेकर जाएं और अपने घर से अपने पड़ोस में लोगों के घर घर में ले जाएं। जल्द से जल्द धम्ममय भारत होगा। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं। पुनः माननीय साक्या जी को मैं साधुवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया अपनी बातों को रखने के लिए। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।